कल कहाँ तक हो गया था, आगे का देखो क्वेश्चन। थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा रुक जाओ तो, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा सा। कहाँ गया यार वो क्वेश्चन, 9 नंबर। हाँ देखो इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? खुद से टाइप किए हैं, बड़ा मेहनत लगता है। बना किसी से? बोलो। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, समझे? तो बताओ इसमें क्या मतलब दिक्कत। बोलो, कोई बोलना चाहता है क्या इसका आंसर? मेरा ऑप्शन से बाहर आ रहा किसका माइक ऑन है जी? ऑप्शन से बाहर आ रहा है, चलो देखो। देखो क्या बोला, एक ठोस धातु घन को 64 समरूप घनों में काटा जाता है। तो अगर मान लिया जाए, ठीक है ना, मान लिया जाए कि वो जो घन है वो 64 की 64 मतलब क्या बोलते हैं, 64 मीटर क्यूब का। अगर मीटर क्यूब ले लिया जाए, उसका आयतन 64 मीटर क्यूब होगा, तो सबको अगर बराबर भागों में 64 भाग में काटेंगे तो सब 1 मीटर क्यूब का हो जाएगा कि नहीं? बोलो। बोलो, ये अगर बड़ा वाला घन जो ओरिजिनल होगा, जो ओल्ड लिख देते हैं यहाँ न्यू, ठीक है, तो बताओ सब न्यू जो हो जाएगा वो कितना का होगा, 1 मीटर क्यूब का हो जाएगा सब। ये ओल्ड वाला 64 का रहेगा, बताओ सही है कि नहीं? इतना में किसी को दिक्कत है? अब अगर यहाँ से देखो इसका रेशियो निकालोगे, साइड का रेशियो, तो क्या आ जाएगा? साइड का रेशियो 4 अनुपात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 4 अनुपात 1। बताओ किसी को इसमें दिक्कत? हाँ, ये 4 कैसे हो गया? अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? ए क्यू होता है ना। अगर ए क्यू का वैल्यू हाँ 64 है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा? हाँ। ठीक है, तो 4:1 हो गया इसका रेशियो। क्या बताए थे कल, कि अगर कोई भी टोटल सरफेस एरिया हो या फिर सी एस ए हो या फिर एल एस ए हो, मतलब लेटरल सरफेस एरिया हो या कुछ भी हो, तो उसका देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का क्या होता है, 6L² सिक्स होता है। ए स्क्वायर यहाँ अगर ए 6A², तो देखो यहाँ पे अगर रेशियो निकालते हैं तो 6 से 6 तो कट जाता है, तो सिर्फ साइड का स्क्वायर हो जाता है रेशियो। तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ, 16 और 1 हो जाएगा। 16 और 1 हो जाएगा कि नहीं, बताओ?
बोलो, इसमें किसी को दिक्कत? 16 और 1 में नहीं ना, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर करें तो 16 और 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान का देना है कि ये ओल्ड वाले का है, लेकिन ये न्यू जो है वो क्या है, एक घन का है ना, और उसको 64 समरूप घन काटा जाता है। तो अगर 64, मान लो एक घन का जो टोटल सरफेस एरिया 1 आ रहा है, तो यहाँ से अगर 64 का करेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा बताओ? ये तो 16 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 64। 64 घन है ना, तो टोटल 64 हो जाएगा, 64 मीटर हो जाएगा कि नहीं बताओ, मीटर स्क्वायर। तो अब बताओ ये कितना ज्यादा हो गया, दोनों तो टोटल सरफेस एरिया ही है ना, पूछ रहा है कुल कृषि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इस 16 से कितना ज्यादा हो गया? 64 बताओ। 64 माइनस 16 कर लो, अगर नहीं कुछ पता है तो 48 आ जाएगा। 48 ज्यादा है किस, 48 किससे ज्यादा है भाई? तो 16 से ज्यादा है। तो 48/16 गुने 100 बराबर कितना आ जाएगा? काट दोगे तो 3 बराबर 300%। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ आया समझ में कि नहीं? बोलो। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ये 16 64 एक बार समझा देते तो अच्छा होता। अरे देखो क्या बताएं कि टोटल सरफेस एरिया वाला समझ में आया, 16 और 1 का रेशियो जो हो गया, क्योंकि क्या होता है 6 या हाँ। स्क्वायर होता है, तो इसीलिए दोनों का स्क्वायर कर दिए। लेकिन ये किसका आया? ये एक घन का आया ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 64 घन काटा गया, वो तो हम एक घन का निकाले है ना। तो अगर एक घन का 1 यूनिट है तो 64 घन का अगर जोड़ देंगे तो सब एक को 64 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 64 ही आएगा ना। 64 क्यूब है तो 64 हो जाएगा ना। आया समझ में? हाँ। बोलो, अगर आ गया तो बताओ, किसी को इसमें कोई दिक्कत है? बोलो अंकित, प्रभात, आया समझ में? टोटल सरफेस एरिया 16 है खाली। अरे भाई देखो, तुम यहाँ अगर 4 यूनिट से तो टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आएगा? 16×6 = 96 आएगा, और उसका क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर इंटू 6। अब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 16:1 ही आएगा ना। जहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोले वहां पे 6 से स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन जहाँ पे रेशियो और परसेंटेज का बात करें तो वहां पे हम 6 से 6 काट देंगे, क्योंकि हमको रेशियो ही तो निकालना है ना। आया समझ में? ये तो हम बात कल भी बताए थे तुम लोग को क्लास में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। हंड्रेड। ऑप्शन से बाहर लाया है। 400 नहीं है, ऑप्शन से बाहर है। तो तुम सिर्फ 100 बोला, पूछो किसी से, 100 आवाज आया, क्या 400 बोलोगे? बोले, 400 बोले हम। 4, सिर्फ 100 आया था भाई, तुम माइक ऑन करते करते बोल दिए होगे। और बताओ किसी से बना। देखो क्या बोला कि एक ठोस धातु घन को 125 समरूप घनों में काटा जाता है। तो भाई जो जिसको काटा गया हम मान लेते हैं कि उसी का वॉल्यूम कितना होगा, उसी का वॉल्यूम अगर मान लिया जाए तो इसका मान लो कि 125 यूनिट। ठीक है, 125 क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। तो बताओ अगर इसका ये जो वॉल्यूम किसका है, ओल्ड वाले का, जो न्यू, उसका न्यू वाले का हम 1 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो न्यू वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 होगा, तो 125:1 हो गया। यहाँ से इसका क्या निकाल लेंगे? साइड का रेशियो। तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:1 आएगा। किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? यहाँ से क्या निकाल लो,
तो यहाँ के देखो पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, एल एस ए बोल रहा है, तो एल एस ए हो या टी एस ए, उसका रेशियो क्या आएगा, रेशियो तो सेम ही आ जाएगा ना। तो यहाँ से लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और इसका हो जाएगा 1, इसका रेशियो ये आ गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो पूछ रहा है कि अब बताओ ये 25 है और ये 1 है, अगर 125 समरूप घनों में काटा गया है तो एक का तो एक आया है ना, तो अगर 125 का निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 125 हो जाएगा, 125 होगा कि नहीं। अब बताओ कितना ज्यादा है, तो बोलोगे कि 25 से कितना ज्यादा है 125, तो 100 ज्यादा है। 100 किससे ज्यादा है, 25 से, तो 100/25 गुने 100, तो कितना आ जाएगा, 400%, 400%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत, पूछो, दिक्कत है तो बोलो, आया समझ में। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो ये क्वेश्चन को बनाओ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। बताओ बनेगा किससे कि नहीं। बन जाएगा। क्या बोला कि एक बड़े घन से 125 छोटे एक समान घन काटे गए हैं और इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घनाभ बनता है। यहाँ देखो ये नहीं बोला कि मतलब, ऊपर में देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इंग्लिश में, स्मॉलर क्यूब्स आर अरेंज इन ए रो, ठीक है ना, एक रो में सरिया देता है तो बन जाता है क्यूबाइड। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। बड़े घन के मुकाबले घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बताओ। ऑप्शन नंबर डी। बी 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 फॉर बॉय। अच्छा अच्छा, तो बी फॉर बॉय तुम्हारा आंसर गलत है। देखो एक बड़े घन से बोला 125 छोटे घन काटे गए, तो देखो बड़ा घन से अगर छोटा घन काटा गया, मान लेते हैं ऐसा कि बड़े, जो बड़ा वाला घन है ना, जो बड़ा वाला घन है मतलब ओल्ड, और न्यू लिख देते हैं, तो इसका मान लो कि 125 यूनिट था, 125 मतलब यूनिट है इसका, मतलब ये क्या बोलते हैं वॉल्यूम। तो इसका क्या, अगर इसका एक ले लेते हैं, जब 125 बराबर भागों में बांटा है तो एक हो गया होगा इसका, यही होगा ना। तो यहाँ से साइड का रेशियो निकालोगे तो ये 5:1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बोल रहा है कि ये जो एक यूनिट वाला है इसको ऐसा सजा दिया है
कि वो बन गया है क्या, घनाभ बन गया, यही बोल रहा है ना। अब बताओ अगर एक एक यूनिट जो 125 जो बड़ा वाला था उसको काटा और 1 यूनिट का बना दिया, मतलब क्या बोले, देखो ऐसा चित्र अगर बनाएगा तो ऐसा बन जाएगा, ये है। इसी तरह से ऐसे करके बनाते गया होगा, समझे, ऐसे करके सजाते गया और लगातार ऐसे बनाते गया तो इतना लंबा ऐसे करके बन गया। ठीक है, तो बताओ अगर ये 1 यूनिट है तो लगातार रो में रखा होगा तो कितना रखा होगा, 125 टोटल घन बना है, क्या बोला, 125 छोटे एक समान घन काटे गए हैं, तो 125 रखा होगा, तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो जाएगा, ये जो घनाभ बनेगा इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा कि नहीं, हाँ बोलो, हम 5 लेके बना रहे 125 हो जाएगा। हैं। और लेंथ हो गया, और बाकी जो ब्रेथ और हाइट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ तो उतना ही हो जाएगा ना, जब अगर इसको लेंथ ले लिए तो ब्रेथ और हाइट क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 1 यूनिट और हाइट हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले अगर इसका 5 है, क्या बोल रहा है कि बड़े घन के मुकाबले, तो बड़ा घन का क्या हो गया, बड़ा घन का 5 हो गया, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बताओ, 150। 150 हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको दूसरे के कंपैरिजन में, घनाभ के कंपैरिजन में, अगर घन के कंपैरिजन में रहता तो फिर 6 से गुना नहीं करते, सिर्फ ए स्क्वायर का रेशियो निकाल देते, वैसे 25 और 1, लेकिन हमको इससे निकालना है, तो यहाँ से इसका हो गया 150। ठीक है, इसका 150 हो गया। अब यहाँ से टी ए से किसका निकालोगे, क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का बताओ प्रिंसिप फॉर्मूला क्या होता है, याद की है, हाँ, क्या, क्यूबाइड का क्या फॉर्मूला? क्यूबाइड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस एल एच। ठीक है, ये हो गया, माइक बंद कर लो, आवाज आ रहा है, तो ये हो गया। अब 2 इंटू एल बी क्या हो जाएगा, 125 इंटू 1, तो 125 प्लस बी एच क्या हो जाएगा भाई, तो बी एच हो जाएगा 1 यूनिट, और एल एच क्या हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 251, 502। 2 इंटू, ये हो गया। लेकिन रेशियो देखो किसका निकालना है, इसका 125 और इसका, तो 150 इस टू 2 इंटू 220, 251, 2 से काट देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 75। अब देखो 75 और 251 इसी का परसेंटेज निकालना है ना, मतलब ये कितना ज्यादा है, तो बताओ कितना ज्यादा है, 174। 174, सॉरी, 176। 176 किससे ज्यादा है भाई, 75 से ज्यादा है, इंटू 100, कितना, 25 दिया 75, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा, 176 गुने 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 704, 704 बटे 3%। तो इसको अगर लिखना चाहोगे प्यार से तो क्या लिख दोगे, 3 दूनी 6, 234 231। पूर्णांक 2/3%, इतना होगा, 231 नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 234 पूर्णांक 2/3। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत, बोलो, नहीं। आया समझ में सबको, देखो अगर आ गया होगा समझ में, जो बोले नहीं बोले वो भी ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देख लो, देखो इसको बनाओ, देखो सीजीएल 2018 में आया हुआ है,
देखो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, समझे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बताओ आया किसी का आंसर? बताओ, हेलो, आया किसी का आंसर? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन गलत है। बताओ अंकित, बना? मेरा स्क्वायर ही मतलब क्यूब ही नहीं निकल रहा है, 14 है वो, पता नहीं चलो देखो, नहीं बढ़ रहा। देखो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि इतना का इतना बराबर घनों में काटा गया और रेशियो जहाँ से पूछ रहा है, रेशियो और परसेंटेज जहाँ पे पूछ रहा है, वहां पे ये जो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, समझे। जो 13,824 है, इसको वैल्यू का कोई कीमत यहाँ पे नहीं है, ए आएगा ऑप्शन। समझे। गलत है। तो इसका समझे, इसका यहाँ पे कोई वैल्यू का कोई कीमत नहीं होता, क्योंकि ये रहे या ना रहे बात बराबर है। तो ध्यान दो, अगर मान लो कि ये जो ठोस घन बराबर आयतनों में काटा जा रहा है, 8 घनों में काटा जा रहा है, तो मान लो कि वो उसका 8 होगा यूनिट, ओल्ड वाले का। तो 8 है और न्यू वाले का तो कितना हो जाएगा, 8 8 बराबर भागों में काट दिया तो 1 हो गया। यहाँ से साइड का रेशियो निकाल लोगे तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा। किसका बोल रहा है कि मूल घन के सतह क्षेत्रफल, और किसका पूछ रहा है, 3 छोटे घनों। तो इसका 1 है तो 3 छोटे घनों का कितना हो जाएगा भाई, 3 घन अगर ले लेंगे, 3 घन, तो इसका 3 आ जाएगा। तो बताओ इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा, 4:3। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हम उसमें ही फंस गए अगर हो गए नहीं थे, मान लो, 3 8 2 4 में। हाँ वो सिर्फ फंसाने के लिए दिया जाता है, नहीं विश्वास है देखो, उससे बनाओगे उससे ही बनेगा। देखो 13,824 है ना, अगर मान लो कि जो बड़ा घन है वो इतना यूनिट का है, इसका अगर इसका क्यूब बताओ, क्यूब रूट निकालोगे तो क्या आएगा 13,824 का? नहीं आता 14। फोर्टीन। नहीं होता, बताओ होता ही कितना नहीं आएगा, है। कोई निकाल। ऐसा थोड़े है भाई, नहीं होगा। अच्छा वो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं, रूट रूट में होगा ये, ऐसा हो सकता 24 का क्यूब करके देखो क्या आता है। देखो अगर ये 13,824 है और अगर 8 छोटे घन में कर रहा है तो इसको 8 से भाग दे तो क्या आ जाएगा, 1728। 1728 आ गया। तो ओल्ड वाले का ये हो गया, न्यू वाले का ये हो गया, ठीक है, न्यू वाले का। तो इसका निकालोगे यहाँ पे साइड का तो 24 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, है। 12। 12। काट दो, 2:1 आ गया। 2:1 आ गया, यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4:1। और बोल रहा है इसके 3 घनों को, तो इसका अगर एक घन का 1 है तो 3 घन का 3 आ जाएगा।
इसका रेशियो पूछ रहा है 4:3 ही होगा ना। आया समझ में। तो ये सिर्फ जो दिया हुआ रहता है 13,824 कुछ भी हो तो वो सिर्फ फंसाने के लिए दिया रहता है, समझे। तो इस तरह का जहाँ रेशियो और ये सब पूछा जाए तो वहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट हम इससे बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में। यस। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। देखो इसका बनाओ। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ इसी का आंसर बन रहा है कि नहीं ये बताओ। बनेगा कि बताएं। देखो क्वेश्चन बोला है सॉलिड क्यूब है साइड 8 सेंटीमीटर, इट इज कट along diagonals of top face to get 4 equal parts, तो व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ ईच पार्ट। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समझे। इसको बड़ा अच्छा से समझने की जरूरत है। देखो इसी पे बनाते हैं पहले, जो चित्रकारी है थोड़ा बहुत कर देते हैं। देखो एक ठोस घन अगर बनाया जाए, देखो यहाँ से अगर ये घन है, थोड़ा सा बेकार चित्र बनेगा लेकिन बन जाएगा। ये घन है, बोल रहा है कि अगर इस घन को डायगोनल्स के लॉन्ग 4 इक्वल पार्ट्स में काटा जाता है, बताओ इसका डायगोनल कौन कौन है, बताओ कोई। डायगोनल यही है ना जी, ये वाला हो जाएगा, ये डायगोनल्स ही तो है। अब बताओ इसका अगर डायगोनल्स के अलोंग काटा जाए तो एक यहाँ से काटा मतलब नीचे यहाँ भी तो कट जाएगा ना, जैसे काटेगा तो बराबर काटेगा। तो देखो 2 भाग में कट गया, और फिर इसको इस तरह से काटेंगे, इस तरह से इधर काट दिए और यहाँ से फिर इसको ऐसे काट दिए। तो अब बताओ 4 भाग में कट गया, बोलो 4 भाग में कट गया कि नहीं। यस। तो एक ये भाग हो जाएगा, एक ये वाला भाग, एक ये वाला, एक ये वाला, यही होगा ना। अब बताओ जो ये कटा हुआ भाग रहेगा वो दिखेगा कैसा, अगर इसको यहाँ से मिला दिया जाए तो कटा हुआ भाग वो ऐसा ही दिखेगा ना। बताओ देखो बनाते हैं उसको। ये हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसा, और ये ऐसा। देखो कटा हुआ भाग ऐसा ही रहेगा ना, बताओ ये अलग हो जाएगा। बताओ कोई, किसी को इसमें दिक्कत है। देखो ये सब विजुअलाइज करने वाला चीज है, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने समझ में आ जाएगा।
थोड़ा सोचना पड़ेगा। बताओ जो कटा हुआ भाग रहेगा 4 भाग में कटेगा तो ऐसा ही रहेगा कि अलग हो जाएगा? बोलो। ऐसा अब ही बोल रहेगा। रहा है कि इसी का, हाँ, कि इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ इसका क्या दिया है, लंबाई 8 दिया है, 8 ही दिया था ना? हाँ, 8 सेंटीमीटर घन की भुजा है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, अगर जो ये पूरा का जो संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, अगर उसका 4 गुना कर देंगे तो इसका इसका तो आ जाएगा, बस बच कौन जाएगा भाग? तो बच जाएगा भाई ये वाला भाग ना, जो ये वाला भाग है, इसका तो संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकलता है ना उससे। जैसे अगर निकालते हैं ऐसे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये पूरा का निकलता है, पूरा मतलब होल जो रहता है उसका निकलता है ना। तो उसमें बताओ, उसमें तो ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, लेकिन ये कटा हुआ भाग तो ये अंदर वाला भाग है ना। ये जो, जिसको हम देखो, जिसको हम अभी रंगे हैं, ये तो अंदर वाला भाग है, तो इसका तो निकालना पड़ेगा तुमको, अलग से निकालना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। अब बताओ, इसका लंबाई अगर तुम निकालना चाहोगे क्या हो जाएगा? ये तो रेक्टेंगल हो जाएगा। जो ये दोनों बचा है, ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा? रेक्टेंगल। तो इसका देखो, ये वाला लंबाई तो 8 सेंटीमीटर है ही, बस अगर इसका लंबाई निकालने तो इसका एरिया निकाल के और इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। अब बताओ इसका लंबाई कैसे निकलेगा? ये जो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला एक स्क्वायर ही तो है, ये वाला देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर है। ये वाला अगर हमको निकालना है, ये वाला, तो ये क्या है? स्क्वायर का विकर्ण ही तो है ना। ये लंबाई क्या है? स्क्वायर का डायगोनल है। तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा बताओ? डायगोनल अगर निकालें यहाँ से स्क्वायर का, तो 8√2 हो जाएगा। और ये क्या है? ये जो ये लंबाई है, जो जो हमको चाहिए वो क्या है भाई? ये वाला। तो ये वाला उसका डायगोनल का आधा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा कि नहीं? बोलो। 4√2 हो जाएगा, डायगोनल का आधा ही होगा ना, क्योंकि ये वाला 8 सेंटीमीटर था, तो ये 8√2 हो गया, तो इसका आधा 4√2 हो गया। बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। देखो, नहीं ना, तो ये 4√2 हो गया। अब देखो इसका एरिया निकाल लो, ये जो रेक्टेंगुलर जो बचा उसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ, ये अगर रेक्टेंगल निकाल दें तो इसका क्या हो जाएगा? तो एक 8 सेंटीमीटर 4√2 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 8 × 4√2 आएगा, तो कितना आ जाएगा? 32√2। अब बताओ, एक का आ गया ना 32√2, तो इधर वाले का भी 32√2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? अगर दोनों तरफ वाले का निकाल देंगे तो 64√2 हो जाएगा। तो मतलब इसका और इसका एरिया तो आ गया भाई 64√2। ठीक है, अब बच गया कौन? ये वाला जो पहले से था, तो पहले वाले का क्या करेंगे? यहाँ सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालो घन का, क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या होगा? 6 × 8 का स्क्वायर। और इसका क्या कर देंगे? बटे 4 कर देंगे, क्योंकि 4 भाग में कटा है, तो बटे 4 करेंगे तब तो इसका आएगा, इसका एरिया। तो अगर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 8, 128। 48×2 96, 96 होगा ना भाई। 4 से काटोगे तो 8 स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 8 × 8, हाँ, तो 4×2 8, 8×2 16, 96। तो देखो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला आ गया, और 64√2 ये आ गया। अगर दोनों को जोड़ देगा तो टोटल जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? 96 + 64√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं? वो तो आ गया। बोलो। यहाँ नेटवर्क थोड़ा मेरा, ये जो अभी स्क्वायर निकाले थे ना 4√2, तो हम ये ये कहते अच्छा, हैं स्क्वायर का हो गया विकर्ण 4√2। ठीक हाँ है, देखो, जैसे ये 8। जैसे क्या बताएं कि हमको ये वाला लंबाई चाहिए था, तो ये लंबाई है क्या आखिर? ये लंबाई यही तो है ना भाई, स्क्वायर का विकर्ण है। अगर बाहरी जो परत है, इसका सब परत क्या है? वो स्क्वायर ही होगा ना। घन का जो होगा ऊपरी सतह, वो क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका सब सतह क्या होता है? वर्गाकार होता है ना। तो ये वर्ग हो गया, तो ये वर्ग का विकर्ण ही तो होगा। वर्ग का विकर्ण आ गया 8√2, क्योंकि इसका दिया हुआ था लंबाई 8 सेंटीमीटर घन का, मतलब घन की भुजा दिया हुआ था ना 8 सेंटीमीटर, तो ये 8√2 आ गया। तो हमको लंबाई किसका चाहिए था? इसका आधा, तो इसका आधा 8√2 का आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4√2। तो यहाँ से ये 4√2 आ गया और ये 8 आ गया, तो यहाँ से एरिया निकाले तो एक पार्ट का 32√2, तो इधर वाले का भी 32√2 हो जाएगा।
और ये भी दोनों जोड़ देंगे तो 64√2 आ जाएगा। तो इसका एरिया 64√2 आ गया। और जब टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसको 4 से भाग दे तो उसका एक पार्ट का निकल गया, तो 96 आ गया। तो 96 प्लस 64√2 क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा टोटल। आया समझ कि अभी भी कोई क्लियर। दिक्कत है बताओ? हो गया ना। देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन को तुमको घर पे जाके बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे नहीं बनेगा, चाहे जितना फिर बाद में कुछ कर लो, समझे? ये कटा छटा वाला क्वेश्चन बड़ा दिक्कत कर देता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हो गया। देखो ये आसान सा क्वेश्चन, इसको बनाओ। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, समझे, लेकिन बहुत पहले का है, 3:1। 2000 3:1। ये सब डायरेक्ट बनाने वाला क्वेश्चन है। 3:1 हो गया। किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना, कि इसमें भी किसी को दिक्कत है? देखो ये 27 और 1 था, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 और 1। जब इसका साइड का रेशियो निकालेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये हो गया, इसको बनाओ। देखो इसको बनाओ, ये भी प्रीवियस ईयर सी क्वेश्चन है, समझे? आया किसी का आंसर? टू इंटू एल बी प्लस बी होता है या फिर बस एल बी प्लस बी प्लस एच एल होता है? LB 40 प्लस सेंटीमीटर BH क्यूब। प्लस LH होता है। देखो एक लोग का आंसर आ गया। देखो इसके भुजाओं का अनुपात क्या दे दिया, 1 2 3 दे दिया। क्या यूनिट लगा लो, एक्स लगाना है, जो लगाना है लगा लो। तो 1 यूनिट अगर 2 यूनिट और 3 यूनिट हो गया। अच्छा सेंटीमीटर में 48। दे रहा है। अच्छा अनुपातिक नियतांक कैसा मान लेते हैं, तो देखो एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स मानने में ज़्यादा अच्छा है। ये आ गया। तो अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 है, तो 88 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी करेंगे तो 2x², BH कर देंगे तो 6x², और LH हो जाएगा 3x²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 2 8 3 11, 11 दूनी 22x², 22x² बराबर 88। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, x का वैल्यू 2 आ गया। x का वैल्यू 2 आ गया तो इसका जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 4 और 6, क्योंकि x का वैल्यू 2 आ गया तो सबको गुना कर देंगे, 2 4 6 आ गया। अब यहाँ से घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, ये L हो गया, ये B हो गया, H हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 2 इंटू 4 इंटू 6, कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में सबको? देखो ये सब बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। देखो इसको बनाओ, ये बड़ा ठीक ठाक मतलब है, समझो कि ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है उसमें। फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट है, जान जाओगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन इससे बन जाएगा।
भाई बताओ, घनाभ के जो संलग्न फलक होते हैं या जिसको तल बोला है, जो फेसेज होते हैं, सतह सतह संलग्न जो सतह होता है, बताओ क्या होता है? आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, क्या होता है? घनाभ का तो आयताकार ना। आयताकार होता है। बनाओ, उससे बन सकता है, तुम लोग चाहोगे तो इसको बन सकता है, बनाओ। कि बता दें? बनेगा तो हाँ बोलो, वरना बताते हैं। बताओ। वैसे नहीं बनेगा। चलो देखो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 संलग्न तलों, 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबाइड, एरिया उसका दिया है पी क्यू आर। देखो अगर घनाभ बना दिया जाए, थोड़ा सा चित्रकारी कर देते हैं। बड़ा गंदा ऐसे चित्रकारी करते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया घनाभ। तो देखो बोल रहा है क्या कि इसके जो संलग्न, संलग्न का मतलब जानते हो एडजेसेंट, मतलब एक ही पॉइंट से मतलब जो जुड़ा हुआ। तो देखो यहाँ पे अगर संलग्न, इसका फलक कौन कौन हो जाएगा? अगर एक फलक ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, और कौन हो जाएगा बताओ? पी क्यू आर दे दिया। तो अगर देखो ये वाला कोना ले लोगे ना, ये वाला कोना ले लो, तो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका यही तो संलग्न फलक हो गया। ठीक है, और इसी का क्या दिया है भाई? पी क्यू आर दे दिया, समझे? इसी का दे दिया ना। तो यहाँ पे बताओ क्या कर देंगे इसको? अगर इसका ये वाला एल है, ये बी है, और ये वाला एच है, यही है ना? तो ये एच है तो ये भी एच होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। ठीक है ना? बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताओ इसका सब होता है क्या? आयताकार। तो किसका एरिया पी ले लें? बताओ तुम लोग जो बोलो। इसका पी ले लेते हैं, इसका क्यू ले लेते हैं, इसका आर ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ से अगर पी दिया है किसका क्षेत्रफल, पी अगर इसको माने हैं, तो बताओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? एल इंटू बी लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसका सब क्या होता है? आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? एल इंटू बी होगा ना। ये हो गया। तो यहाँ से बताओ क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू का वैल्यू बता दो, बी इंटू एच, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। एल इंटू देखो एच। यहाँ से अगर निकालोगे तो इसका आयतन पूछ रहा है, आयतन क्या होता है? एल बी एच होता है। तो यहाँ से देखो पी क्यू आर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो एल बी एच निकालने का मतलब क्या है? बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो। तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो एल बी एच का वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट अंडर पी क्यू आर। ठीक है, कभी भी अगर एडजेसेंट फेसेज का एरिया दिया हुआ है, एडजेसेंट फेसेज का क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, तो उस एरिया का अगर तीनों का गुना करके स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो वो क्या निकल जाएगा? वो घनाभ का वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। आया समझ में? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ आया समझ में सबको हमको लग भी रहा था कि यही नहीं? होगा। बोलो आकांक्षा, आया समझ में? हाँ आ गया समझ। चलो देखो, तो इस पे क्वेश्चन कुछ बना लो। देखो आगे क्वेश्चन, देखो इसको बनाओ। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। घनाभ का आयतन देखो, यहाँ पे जो लोग हिंदी में पढ़ेंगे, देखो इंग्लिश में सही है, ठीक है ना? जो लोग हिंदी में पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे भी है, ये वाई नहीं है, भी घन इकाई है। ठीक है, बता दो क्या संबंध होगा सही।
वी स्क्वायर बराबर ये क्या एक्स वाई जेड। ऑप्शन नंबर ए। देखो हाँ क्या बोला कि थ्री एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूब, एरिया ऑफ इतना दिया है एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड दिया है और वॉल्यूम क्या निकालना है, वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, रूट अंडर हो जाएगा एक्स वाई जेड। यही होता है ना, अभी बताए थे पिछला। तो अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही सही हो जाएगा कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। वही चीज दिया था ना कि तीन संलग्न तलों का क्षेत्रफल एक्स वाई और जेड है, तो अगर आयतन भी है तो यहाँ से भी इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई जेड होता है। अभी बताएं। तो देखो जब तक वो पता नहीं रहेगा ये सब क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसको बनाओ। क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी केप्ट इन ए रूम 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड एंड 10 2/3 मीटर हाई। ठीक है, इसका बनाओ। बताओ ये रूम कैसा है, घनाभाकार है या घनाकार है, बताओ तो। ये तो तुम लोग को पता होना चाहिए। अगर लेंथ घनाभाकार। वाइड हाई दिया है तो घनाभाकार होगा। हाँ बनाओ इसको। ये देखो ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, समझे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो पिछला क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन अभी पिछला 2 3 क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका विकर्ण ही ना सबसे लंबा होगा। हाँ हाँ हाँ, किसी भी चीज का। जैसे देखो बन रहा है अगर एक बनाओ बनाओ तुम। एक घनाभ बना दिया जाए, 68/3 सी नंबर। सी नंबर आ गया। अब तुम लाए हो तो भाई हाँ सही लाए होगे। तो नहीं, देखो गलती हो जाएगा। अगर ये एक रूम है, ठीक है ना, तो इसमें सबसे लंबा रॉड कौन सा रख सकते हैं बताओ। जो हम यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, या तो फिर मतलब कुछ भी रखेंगे भाई तो जो लॉन्गेस्ट रॉड होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो इसका विकर्ण ही होता है। समझे। तो इसका लॉन्गेस्ट जो रॉड किसी भी रूम में रख सकते हैं तो वो इसका डायगोनल होता है। अब बताओ डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का बताओ रूट फॉर्मूला। अंडर रूट अंडर एल एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर। तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एल एल क्या है, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। देखो 16 का स्क्वायर 256 और 12 का स्क्वायर 144, इसको एक साथ जोड़ लो कितना आ जाएगा, 6 4 10 25 14 29 1 300, 300 हो जाएगा। सही है ना, ये 300 400। हो गया। 25 14, हाँ 400 होगा ना, 400। तो ये हो गया 400। तो 400 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा 10, 32/3, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। 32 का स्क्वायर 1024, और 400 में अगर 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1200 प्लस 1024/3। 3 होगा कि 9 हो जाएगा, गलत हो गया ना, यदि 9 होगा 9 तब से गुना 3600 होगा। हाँ तो 9 तो होगा भाई, 9 ही होगा ना। तो हम 3 से ही गुना कर देते, 3600 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1024 24। अपॉन 9। 36 और 10 कितना हो जाएगा, 4624। 4624 का 4624। वर्गमूल क्या होता है, 68। 68। हाँ 68, तो यहाँ से आ गया 68/3। तो इसको लिख दोगे 22.2/3 मीटर। तो यही हो गया इसका डायगोनल, ऑप्शन नंबर सी।
बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? देखो दिक्कत नहीं है तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बनाओ इसको। क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। तो यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को क्रमशः 100%, 200% और 200% बढ़ाया जाता है, तब नया आयतन मूल आयतन का कितना गुना बढ़ जाएगा? देखो बड़ा ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ इसको। बन जाएगा आराम से बनाओगे तो। 12 टाइम्स। 12 टाइम्स गलत है। 18 टाइम्स होगा। गलत है। 17। सही है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3। ठीक है, 1:2:3 है ना, इसको 1:2:3 ही ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो 1, 2 और 3 हो गया। मान लो कि इसका जो एल है वो क्या है भाई, 1 है। बी हो गया जो 2 हो गया, और एच हो गया 3। तो क्या बोल रहा है, ये तो पुराने वाले का, ओल्ड वाले का न्यू वाले का निकालोगे तो क्या होगा? 100% बढ़ रहा है। बताओ एक का 100% क्या होगा? एक ही होगा ना। तो अब एल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 200%, 2 का 200% क्या हो जाएगा? 4। 2 और 4 6 हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा 200% 6, तो 3 और 6 9। 9 हो गया। तो यहाँ से देखो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 3 दूनी 6। और इसका वॉल्यूम निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? 9 छक 54 दूनी 108। 108 हो गया। बताओ 108 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है 6 से? तो 6 से ज्यादा है, 108 में से नहीं पता चल रहा तो घटा लो। 102 आ गया, मतलब 102 ज्यादा है। अब बताओ 102 6 का कितना गुना है? अगर 6 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 17। मतलब 17 टाइम्स ये जो मूल आयतन का कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 17 टाइम्स बढ़ जाएगा, मतलब 17 गुना बढ़ जाएगा। ज्यादा है 17 गुना। आया समझ में कि नहीं? बोलो, किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो बोलो। बताओ अंकित, कहाँ गलती हो गया था? हम 100 200 बन नहीं बना ही नहीं। आ गया समझ में ये? हाँ आ गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इसको बनाओ। जिसका पिछला क्लास छूट गया है वो जाके यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, ठीक है ना? यूट्यूब पे डाल दिया गया है।
192 सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये वही क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस दे दिया है, घनाभ के 3 फलकों का जो क्षेत्रफल है वो दे दिया है। तो क्या दे दिया है भाई, 32, 24, 48। तो क्या बताए थे कि उसका आयतन निकालने के लिए अगर अगर इसको एक्स वाई जेड लेते हो, अगर इसका एरिया एक्स वाई जेड होगा तो v इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई जेड होता है। तो यहाँ से x की जगह क्या है, 32 × 24, तो 32 को क्या लिख दोगे, 8 × 4 लिख दें, 8 × 4 लिख दें। इसको क्या लिख दोगे, 4 × 6 लिख दो 24 को, और इसको लिख दो 6 × 8। हो गया। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट दो दो जो है निकाल लो, एक तो 8 निकल गया, 4 निकल गया और 6 निकल गया। क्या आ जाएगा, 8 चौका 32 छक 192, 192 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ आया समझ में, बोलो। हाँ। किसी की कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसको बनाओ। देखो ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। किसी घनाभाकार टंकी के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना, इतना और इतना है, तो टंकी की धारिता क्या होगी लीटर में। ठीक है, जो ऑप्शन दिया है वो क्या है, लीटर में। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। देखो आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो भाई। तो वॉल्यूम क्या हो जाए, अभी बताए थे रूट अंडर क्या हो जाएगा, तब क्या है उसका क्षेत्रफल दिया है 3 × 12 × 16। तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है 36, 36 × 16 मतलब 24 आ जाएगा इसका, 24 आ जाएगा वॉल्यूम। 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर में दिया है, तो 24 मीटर क्यूब। अब देखो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 24 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 24,000 लीटर। तो इसका धारिता क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा इसका 24,000 लीटर। आया समझ में, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत। नहीं। नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, इसको बनाओ। देखो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, सीडीएस 2016 का क्वेश्चन है। बताओ बना।
देखो इसको हीट एंड ट्रायल से बनाना पड़ेगा, वरना अगर फार्मूला से बनाओगे तो फार्मूला इसका बताना ये पड़ेगा वो उसे तो। फिर क्या? विकर्ण से फिर हमको LBH लिखाना पड़ेगा ना, अलग अलग करके। देखो एडजेसेंट फेसेज का दिया है डायगोनल, क्यूबाइड का तो है नहीं। तो देखो अगर यहाँ से क्यूबाइड तुम बनाओगे, अगर देखो फिगर बनाया जाए, तो ये हो गया क्यूबाइड। अब बोल रहा है क्या कि इसके फलक का भी कर्ण दिया है ना। तो जैसे अगर मान लो जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया जाए तो इसका यही, इसका 3 फलक हो जाएगा, एक ये, तो इसका विकर्ण ये वाला, देखो इसको थोड़ा दूसरा कलर से कर देते हैं, एक ये वाला दिया है, उसके बाद एक ये वाला दिया है, और उसके बाद एक ये वाला दिया है। यही दिया है ना जी, यही 3 विकर्ण दिया है। अब बताओ अगर इसको तुम एल ले रहे हो, इसको बी और इसको एच, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही होता है ना आयत का विकर्ण, या फिर पाइथागोरस कुछ से भी लगा दोगे वही आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा भाई बताओ, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इसको रूट अगर अंडर बी स्क्वायर प्लस एच प्लस स्क्वायर, एच और स्क्वायर इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर। स्क्वायर। मतलब यहाँ देखो तीनों इसका वैल्यू दिया हुआ है, समझे। अब देखो इसको अगर नीचे हम लिखें, तो अगर मान लो कि रूट अंडर एल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 13 है। तो तुमको पता होगा पाइथागोरस जो बताया थे कि कुछ जो याद करने लायक, अगर बताओ एल 5 और बी 12 हो सकता है कि नहीं, बोलो। हाँ एल 5 12 तो हो ही सकता है, या फिर 12 5 ले लो, ठीक है ना, क्योंकि हमको कुछ सुविधा दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर ये 12 ले लें तो ये 5 हो सकता है, एल 12 बी 5, ठीक है। अगर वैसे ही रूट अंडर, देखो रूट अंडर 281 का तुमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अगर क्या है 20 है, अगर 20 इसको ले लिया जाए एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को, तो बताओ अगर ये वाला 20 है ना, तो यहाँ से एल तो 12 है, तो याद होगा तुम लोग को कि एक होता है क्या, देखो 3 4 5, ये भी तो पाइथागोरस मतलब पाइथागोरस ट्रिक है कि नहीं, ट्रिपलेट है। तो इसमें अगर 16। 3 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 9 12 और 15 भी तो ट्रिपलेट है। 9 12, अरे यार हाँ 4 से गुना कर दो, ठीक है ना, 4 से गुना कर दो इसमें, क्योंकि 20 लाना है ना 4 हमको। 16 20। तो 4 से गुना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 12 16 और 20। अब बताओ एक 12 है ही, एक 20 आ ही रहा है, तो मतलब ये वाला 16 होगा एच। अब देख लो कि बी और एच का स्क्वायर का सम आता है कि नहीं, 281। तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आना चाहिए भाई, रूट अंडर 281 आना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी क्या है, बी 5 है ना, 5 का स्क्वायर 25, और एच एच क्या, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 25 क्या आ रहा है, 281 आ रहा है। मतलब सेट कर जा रहा है मामला। तो इसका मतलब एल का वैल्यू क्या हो गया, एल का वैल्यू क्या आया बताओ, 12। एल का वैल्यू 12, बी का 5 वैल्यू आ गया 12, बी का 5 और एच का 16, 16। ये आ गया। अब यहाँ से क्या पूछा था, कुल सतह क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है ना। तो एल बी मतलब 60, बी एच मतलब 80, और एल एच का मतलब 16 गुने 12 क्या हो जाएगा, 192, 140 और 192 हो जाएगा 332। 2 इंटू 332। बराबर 664 स्क्यू यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत? पता है हम भी इसी मेथड से बना रहे थे, लेकिन हम वहां पे हो ही नहीं रहा था। बताओ किसी को, वरना इसका चाहोगे तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, समझे, कल बता देंगे, ठीक है ना, कि इसका आयतन भी कैसे निकाल सकते हो ये सब, लेकिन उतना याद रख नहीं सकता आदमी। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन था।
सीडीएस का लेवल रहता है थोड़ा ठीक ठाक, एसएससी से मतलब ऊपर ही मेंस लेवल तो रहता है। क्या कहते हैं, इसमें इतना मेहनत करना पड़ेगा? हाँ इसमें करना पड़ेगा। अब देखो हीट एंड ट्रायल लगाओगे तो ये तो हम बताने में इतना समय लगाया ना, वरना हम नहीं बताना रहता तो हम खुद जल्दी कर सकते थे ना। हमको क्या ये जरूरत था इतना लिखना, है कि नहीं। अगर हमको 13 लाना है तो 12 और 5 तो हम जानते हैं, 5 12 13 होता है। आया समझ में। हाँ। ठीक है, और बनाना है। एक और दे दीजिए और क्या। देखो इसको बनाओ। देखो 6 घन है जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं, तो परिणामी घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बताओ भाई, अगर 6 घन को जोड़ रहा है तो ऐसे ही कोई बॉक्स होगा। ऐसे ही मतलब जोड़ते जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते जाएगा 6। अब बताओ लगातार अगर अंत से अंत तक ऐसे 6 जोड़ दिया तो एक का लंबाई 4 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का 24 हो जाएगा। तो इसका एल क्या हो जाएगा, घनाभ का 24 हो जाएगा। और बी और एच क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर बी हो गया और एच हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ से कुल सतह क्षेत्रफल निकाल लो। तो कुल सतह क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो 24 चौका 96 प्लस बी एच हो जाएगा 16 प्लस 96, जोड़ दो कितना हो जाएगा 192 और 16 218। 208। 218। 208 18 ना। 192 और 16 208 होगा ना जी। तो आंसर क्या आ जाएगा 416 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में। बताओ, आ गया ना। तो आज के लिए इतना यस। ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, ठीक है ना। ठीक।